नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स पे। मैं आपके साथ विजय सर बात करेंगे बाल विकास मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न की बात करेंगे। विथ PDF फाइल आपको फ्री में मिल रहा है साथियों। टारगेट हमारा है 30 में 30, तो चौथा पार्ट है, ठीक है, फोर्थ नंबर की क्लास है इसकी। अगर पहले वाली वीडियो देखना है या पहली क्लासेस देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो सभी क्लासेज आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देख। तो दोस्तों हम 1000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं मनोविज्ञान की। कितने, ठीक है, 1000 MCQ आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। वनली मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी कि पेडागोजी यानी फिजिकोलॉजी की आपकी 1000 प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, किस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों का या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। किस विधि में, यानी कौन सी विधि में जो है प्रयोगकर्ता जो है स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। निरीक्षण, अवलोकन, प्रयोगात्मक, नैदानिक। तो यहाँ पे आपका प्रयोगात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। देखिए 4 कथन दिए गए हैं, 3 कथन है, चौथा उपर्युक्त सभी ऑप्शन है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ठीक है। तो प्रयोगात्मक विधि उपकल्पनाओं की वैधता एवं पूर्वानुमान की जांच की कार्य पद्धति है। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। प्रयोगात्मक विधि एक प्रकार की नियंत्रित परीक्षण विधि है। यह उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपकी तीनों सत्य है, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करके उसकी मानसिक दशा को जानना है, कैसे जान सकते हैं। यानी किसी कोई भी व्यक्ति है उसके व्यवहार का निरीक्षण कर लेते हैं, फिर उसके बाद मानसिक दशा को जानते हैं। तो कैसे जानेंगे भैया, निरीक्षण करके, अंतर्दर्शन, प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, कैसे जानेंगे, निरीक्षण करके, क्योंकि व्यवहार का निरीक्षण कर रहे हैं तो उसकी मानसिक दशा को भी यहाँ पे निरीक्षण करके जाना जा सकता है। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वह विधि जिसमें एक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए उसके संपूर्ण जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। वह विधि जिसमें एक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए उसके संपूर्ण जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है, साक्षात्कार विधि है या प्रश्नावली है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति इतिहास विधि, क्योंकि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए उसके संपूर्ण जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्ति इतिहास विधि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्यात्मक व अपचारी बालकों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो समस्यात्मक बालक होते हैं, ठीक है, और आपके अपचारिक होते हैं, तो उन पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्दर्शन होगा, अंतर्दर्शन, व्यक्ति इतिहास दर्शन या प्रयोग दर्शन। देखिए समस्यात्मक व अपचारी बालकों के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति इतिहास विधि, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदानात्मक अध्ययनों के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ठीक है, जो निदानात्मक अध्ययन के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, व्यक्ति इतिहास विधि होगी, निरीक्षण होगा, प्रयोग होगा या विकासात्मक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए निदानात्मक अध्ययनों के लिए सर्वोत्तम विधि व्यक्ति इतिहास विधि ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि समाजमिति विधि का प्रतिपादन किसने किया था। जो समाजमिति विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया था, फ्रॉयड ने, मॉर्गन मरे ने, वुडवर्थ ने, J.L. मोरेनो। तो समाजमिति विधि का प्रतिपादन किसने किया था साथियों, तो वह आपके J.L. मोरेनो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। अगला प्रश्न है कि किसी समूह की संरचना का अध्ययन करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी समूह का संरचना का अध्ययन करना हो तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। यानी समूह संरचना के अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि है, समाजमिति है, जीवन वृत्त है, नैदानिक है, निरीक्षण है। तो भैया समूह की संरचना का अध्ययन करने के लिए जो विधि प्रयोग में लाई जाती है
वह आपकी है समाज मिति। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में लोकप्रिय तथा अकेले छात्रों का पता लगाना चाहते हैं, इसके लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आप एक अध्यापक है, शिक्षक के तौर पर अपने लोकप्रिय तथा अकेले छात्रों का पता लगाना चाहते हैं, इसके लिए आप किस विधि का प्रयोग में लाएंगे। मनोविश्लेषण विधि प्रयोग हो गया, निरीक्षण हो गया, समाज मिति हो गया। कौन से लाएंगे, तो आपका समाज मिति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। बालकों के समायोजन तथा सामाजिक विकास को जानने की उपर्युक्त विधि कौन सी है। बालकों के समायोजन तथा सामाजिक विकास को जानने की उपर्युक्त जो विधि होती है वह कौन सी है। ठीक है, तो वो कौन सी है साथियों, समाज मिति विधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी लगभग ज़्यादातर समाज मिति आ रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहे, पूरा कन्फ्यूजन क्लियर करके चलिए सभी प्रश्नों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है। जो आपके मनोविश्लेषण विधि है उनके प्रतिपादक कौन है। मोरेनो है, मार्गन है, बैलक है या फ्रायड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रायड हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये मनोविज्ञान के ऐसे एमसीक्यू है साथियों, कोई भी टीटी का एग्जाम हो, ठीक है, इससे रिलेटेड मनोविज्ञान से कहीं और से नहीं आने वाला। अगर आप ये 1000 एमसीक्यू पूरा अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आउट ऑफ 150 में 20+ मार्क्स आपको मनोविज्ञान से यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं टोटल आउट ऑफ 150 में। 150 में से 25 मार्क्स आपके मनोविज्ञान के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक फ्रायड हो जाएंगे। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करते जाइएगा। ठीक साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मन की अतृप्त इच्छाओं को जानने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी जो मन की अतृप्त इच्छाएं होती हैं, अगर उनको जानना हो तो कौन से विधि में प्रयोग किया जाता है कि हमें जाने। विकासात्मक, मनोविश्लेषण, परीक्षण, प्रयोग। तो मन की अतृप्त इच्छाओं को जानने के लिए मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नावली विधि के जनक कौन है। जो प्रश्नावली विधि है उसके जनक कौन है। थॉर्नडाइक है, अरस्तु है, वुडवर्थ है, स्किनर है। तो प्रश्नावली विधि के जनक कौन है साथियों, तो आपके वुडवर्थ हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नियंत्रित निरीक्षण विधि किसे कहते हैं। जो आपकी ठीक है, नियंत्रित निरीक्षण विधि है वह किसे कहा जाता है। प्रयोगात्मक को, प्रश्नावली को, वुडवर्थ को या खेल को। तो नियंत्रण परीक्षण विधि किसे कहते हैं साथियों, वो है प्रयोगात्मक को कहा जाता है। निरीक्षण करना यानी कि प्रयोगात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि के प्रतिपादक कौन है। मंटेंसरी है, जॉन डीवी है, किलपैट्रिक है, हेनरी कॉल्वे कुक है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक है, याद रखिएगा। ठीक है, खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि पर सर्वाधिक कार्य किसने दिया। जो खेल विधि है उस पर सर्वाधिक कार्य किसने दिया था। मंटेंसरी ने, फ्रॉवेल ने, हेनरी एडवर्थ आर्मस्ट्रांग ने या किलपैट्रिक ने। तो सर्वाधिक कार्य देने वाले वैज्ञानिक कौन है साथियों, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉवेल ने सर्वाधिक यहाँ पे वर्क किया था, कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेल विधि नहीं है। यानी खेल विधि आपकी है ही नहीं है, ऐसी कौन सी विधि है। तो भैया देखिए, किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन हो गई, खोज हो गया, डाल्टन हो गया, लेकिन प्रश्नावली यह आपकी खेल विधि नहीं है। यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि नहीं है। तो वही आपका अब इसमें बताना खेल विधि नहीं है। मंटेंसरी, बेसिक शिक्षा, प्रयोजन विधि, प्रश्नोत्तर। अब बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें भी आपका जो प्रश्नोत्तर है यह खेल विधि नहीं होगा। बाकी मंटेंसरी, बेसिक शिक्षा, प्रयोजना विधि आपके खेल विधि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि यानी जिसे बालोद्यान पद्धति के जनक कौन है। यह किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है या बालोद्यान पद्धति भी पूछा जा सकता है, इनके जनक कौन है। फ्रॉबेल है, मॉन्टेंसरी है, किलपैट्रिक है, आर्मस्ट्रांग है। तो ये देखिए, ये सभी लोग लगभग जानते होंगे, इसका आंसर बहुत इजीली है। तो किसके भैया, किंडरगार्टन विधि या बालोद्यान पद्धति कौन है, तो फ्रॉबेल है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों यह कह रहा है, किस विधि में बालकों को बाल गीतों और उपहारों के द्वारा शिक्षा दी जाती है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालकों को बाल गीतें और उपहारों के द्वारा शिक्षा दी जाती है? मॉन्टेसरी में, किंडरगार्टन में, परियोजना में, डाल्टन में। तो क्या हो जाएगा सही आंसर साथियों? किंडरगार्टन में। ठीक है, बाल गीतों का उपहारों द्वारा शिक्षा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बालोद्यान पद्धति में बालक को किसकी संज्ञा दी गई है? या किंडरगार्टन पद्धति में बालक को किसकी संज्ञा दी गई है? पौधे की, उद्यान की, माली की, सभी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पौधे की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार के उपकरणों व खिलौने के द्वारा शिक्षा दी जाती है। विभिन्न प्रकार के जो उपकरण है व खिलौने हैं, शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन में, ह्यूरिस्ट विधि में, मॉन्टेसरी विधि में या डाल्टन पद्धति में। तो विभिन्न प्रकार के उपकरणों व खिलौनों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वह मॉन्टेसरी पद्धति में या मॉन्टेसरी विधि में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्ट विधि में किसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है? बाल गीतों के द्वारा, उपहारों के द्वारा, अभिनय के द्वारा, यंत्रों और पुस्तकों के द्वारा। तो ह्यूरिस्ट विधि में किसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है? किसके माध्यम से दी जाती है? यंत्रों और पुस्तकों के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जो आपकी प्रयोजना विधि है इसका जो प्रतिपादन है किसने किया था? हेलेन पारखस ने, किलपैट्रिक ने, फ्रॉबेल ने, अरस्तु ने। तो किसने किया था भैया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जो डाल्टन विधि है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो भैया हेलेन पारखस ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनले हॉल ने बाल विकास संबंधी अध्ययनों में किस विधि का प्रयोग किया? स्टेनले हॉल जो है बाल विकास संबंधी अध्ययनों में किस विधि का प्रयोग किया? प्रश्नावली, निरीक्षण, समाजमिति, साक्षात्कार विधि। तो स्टेनले हॉल ने बाल विकास संबंधी अध्ययनों में किस विधि का प्रयोग किया था? तो वह आपकी प्रश्नावली विधि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो रिपब्लिक पुस्तक है आपकी उसके लेखक कौन है? अरस्तु हैं, रूसो हैं, प्लेटो हैं, स्टेनले हॉल हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका प्लेटो हो जाएगा। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो, याद रखें। रिपब्लिक एल आ रहा है, ठीक है, प्ले, इसमें ब्ले आ रहा है, इसमें प्ले आ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल वर्ड भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अपराध मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी अपराध जो है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को, ब्लॉक को, ठीक है, लम्ब्रोसो को, बोरिंग को। किसको कहा जाता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फटाफट चलिए बताइए 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं? स्कोर कार्ड जरूर हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लम्ब्रोसो हो जाएगा। यानी अपराध मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लम्ब्रोसो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? कि जो घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन माना जाता है और बालक का प्रथम विद्यालय माना जाता है, वाटसन ने कहा था, वुडवर्थ का स्टेटमेंट है, पेस्टोलॉजी का है, कमेनियस का है। तो साथियों किसका हो जाएगा? राइट आंसर है पेस्टोलॉजी का कथन था कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय है। ठीक है, और साथियों ये 30वां क्वेश्चन पूछा है कि सभ्यता से दूर पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे। यह परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? चलिए बताइए। सभ्यता से दूर जो है पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे। अरस्तु की परिभाषा है, रूसो की है, कमेनियस की है, पेस्टोलॉजी की है। तो किसकी परिभाषा है साथियों? तो आपकी रूसो की परिभाषा है कि सभ्यता से दूर पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे। यह परिभाषा आपकी रूसो की है। तो साथियों ये सभी 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। 30 में से आप लोग अगर 20+ स्कोर आ रहा है तो आप लोग बहुत अच्छा तरीके से प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इससे कम आ रहा है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी हम 1000 MCQ कराने वाले हैं, 1000 MCQ जो होंगे, इसमें आप इतना कंठस्थ हो जाएंगे भैया, मैं बता रहा हूँ 125
यानी 125 मार्क्स आप बिल्कुल लाएंगे। और साथ ही अदर सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, ठीक है। जब चैनल पे जाएंगे तो वीडियोज में मिलेगा, प्लेलिस्ट जाएंगे, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सभी के बाल विकास मनोविज्ञान की मिलेगी, मैथ्स की क्लास आपको मिलेगी, मैथ्स पेडागोजी की क्लास वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। व्याकरण की मिल जाएगी, हिंदी संस्कृत, संस्कृत पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी की मिल जाएंगे, ठीक है। सभी के आपको पर्यावरण की क्लास चल ही रही है, पर्यावरण की पेडागोजी, पर्यावरण की कंसेप्ट पूरा एनसीईआरटी के बेस पर पूरा सिलेबस यहाँ पे आपकी एग्जाम पैटर्न के अनुसार है साथियों, ठीक है। तो जरूर यहाँ पे सफलता के लिए हमसे जरूर जुड़े। रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे साथियों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए और स्टडी करते